जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। जो पर्सन आपके दिल में है, दिमाग में है, आप उन्हें भुला नहीं पाते, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही, या बिल्कुल नहीं हो रही, या फिर बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ते हैं। कभी कभी पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती, तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है, दिल में है, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप अक्सर जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, डेथ, सॉरी टावर। बॉटम में 5 ऑफ सोर्स। साइन बता दें, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आपने अपने पर्सन से जितना प्यार किया है, जितनी केयर की है इनकी, उतनी केयर इनकी कोई कर नहीं सकता है। यहाँ कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग एज में बड़े हैं, कुछ लोग एज में छोटे हो सकते हैं। और आपने अक्सर अपने पार्टनर से एक ही डिमांड रखी है कि वो आपसे शादी करें, आपको अपनाएं, आपको कमिटमेंट दें। और इस बात को लेकर शायद आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। ठीक है, और हो सकता है कोई तीसरा बंदा आपके बीच में आया हो, उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं। लेकिन प्यार तो ये भी आपसे करते हैं, और इन्होंने कहा होगा कि जो कमिटमेंट मैं दूंगा या दूंगी तो उससे से कभी मैं पलटूंगा नहीं और हमेशा साथ दूंगा तुम्हारा। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार, मोहब्बत, रोमांस रहा है। हो सकता है एक दूसरे के लिए आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहे हैं। थोड़ा बहुत तो मनमुटाव चलता है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है और आपको अक्सर बोला है कि आप इनको कोऑपरेट करें, इनके लिए कंप्रोमाइज करें। आप जिस कदर आपने इनके लिए
अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। वो कहते हैं ना कि अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल ऐसे सरेंडर कर देना कि जिंदगी चलाने वाली वही है। एक मदर की तरह प्यार करना। आपने बदले में कुछ नहीं मांगा इनसे, सिर्फ प्यार और टाइम की सेवा। और उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया। अचानक सब खत्म हुआ, अचानक सब टूट गया, बिखर गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनसे शादी करना चाहते थे, इनके साथ रहना चाहते थे। आपने बहुत बड़े बड़े सपने इनके साथ देखे और इन्होंने दिखाए भी। ये आपके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी खुद से दूर नहीं करेंगे, दूर नहीं जाने देंगे। और आपका ऐसा फील कराना कि एक हस्बैंड वाइफ की तरह, जैसे आप ही इनके लिए सब कुछ है। देखो पास्ट में आप दोनों का रिश्ता बहुत बेटर रहा है, एक दूसरे के लिए बहुत ऐसा दिखाया कि लॉयल है आपके पर्सन। काफी टाइम गुजर गया आप दोनों के बीच में, उसके बाद में शायद आपको पता चला कि इनकी लाइफ में कोई और भी है, ये किसी और को भी चाहते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, जिस कदर आप इनसे प्यार करते थे और ये भी करते थे, बीच में कुछ समय बाद आपको पता चला, कुछ सालों बाद, समय बाद नहीं सालों बाद, कि ये आपको उतने लॉयल नहीं जितना आप इनके लिए है। आपने इनको सब कुछ सौंप दिया, अपना तन मन धन, ठीक है, और ये अक्सर दूसरों के पीछे भागते रहे। इनके पास अदर चॉइस रही है, एक से इनका पेट नहीं भरता, इनको कई एक चाहिए होता है। कभी कभी देखो सबके साथ में, और इन्होंने बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई, हाइड की है। जो सच आप देख रहे थे वो सच नहीं था, और जो आप नहीं देख पा रहे थे वही सच था। इन्होंने अपने एक पार्ट दिखाया है, दूसरा आप देख नहीं पाए। जितना इन्होंने बताया आपने इन पे भरोसा कर लिया, इनके झूठ पर भी आपने भरोसा किया, और इन्होंने झूठ पे झूठ आपसे बोले, और आप अक्सर इनके झूठ पे भरोसा करते गए। आंखें बंद करके इन पे भरोसा कर लिया आपने कि ये जो भी करेंगे आपके हित के लिए करेंगे, आपसे कभी कुछ छुपाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी खुली किताब, आपने सब कुछ खोल के इनके सामने रख दिया। और ये अक्सर झूठ बोलते रहे, आपसे छुपाते रहे। प्यार करते हैं आपसे, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन होता है ना कि प्यार के साथ साथ इंसान बहुत कुछ छुपाता भी है। चलिए देखते हैं। आप इनसे आज भी बेइंतहा प्यार करते हैं, न्यू बिगिनिंग की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं इनके साथ कि आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करें, इनके साथ रहें, रिलेशनशिप में रहें, ये रिश्ता आगे तक जाए, कभी खत्म नहीं हो, कभी टूटे नहीं। आज भी आप इनके रिश्ते की उम्मीद रखते हैं कि ये आपके पास आएंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके पास। और ये कंफ्यूज है, ये डिसीजन तब भी नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन आज भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तब भी कंफ्यूज थे और आज भी कंफ्यूज है। इनका प्यार आपके साथ था, लेकिन उस हिसाब से नहीं, ठीक है। आपके होते हुए भी ये और पर्सन ढूंढ रहे थे, किसी और की तलाश कर रहे थे, आपके होते हुए भी। आपका प्यार इनका ऐसा था कि मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इनके पास तो मल्टीपल ऑप्शन है, इन्हें क्या कमी है, आप जाते हैं तो जाए, इन्हें क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। ये आपके प्यार को समझ नहीं पाए, आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाए। 5 ऑफ सोर्ड्स बॉन्ड्स क्यों है? हो सकता है इन्होंने बहुत जल्दबाजी में रिश्ता खत्म कर दिया हो, या किसी और के पास चले गए, आपके प्यार को छोड़कर बहुत जल्दबाजी में चले गए, आपको कुछ बताएं भी। और आप अक्सर सोचते रहे कि मेरे प्यार में कमी क्या थी, मैंने कहाँ कमी कर दी, क्यों इतना सब कुछ देने के बाद इंसान मेरा नहीं हो पाया।
और जितना इन्होंने प्यार दिखाया, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो प्यार दिखाया, कहीं ना कहीं इन्होंने झूठा प्यार दिखाया आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहे, कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, झूठा इन्होंने वादा किया ये आपसे शादी करेंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रिश्ते में रहेंगे और कभी आपको कमिटमेंट देंगे, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, सब झूठ बोलते रहे आपसे और आप इनके झूठ पे भरोसा करते रहे। और अब हम इनसे चाहते हैं जजमेंट, रिवर्थ। क्या है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इनसे चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से सही हो जाए, आपके पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ जाए, फिर से सब कुछ अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। भगवान कुछ ऐसा कर दे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। हम समझ सकते हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनके बिना ना ही जी पा रहे हैं, ना ही मर पा रहे हैं। हमेशा ये पर्सन आपके माइंड में रहते हैं, दिल में रहते हैं, आप इनको भूल नहीं पाते, आप भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन इनको नहीं भुला पाते। तो आप अक्सर प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि मेरा पर्सन मेरी लाइफ में फिर से आ जाए, फिर से रिवर्थ हो जाए, अवेकनिंग हो जाए, उनकी मेरी याद दिला दो कि वो मेरे पास आ जाए। आप बहुत मिन्नतें करते हैं ईश्वर से, बहुत प्रार्थना करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ तक रेजोनेट होती है ये रीडिंग तो आगे तक बने रहें। ठीक है, अब करंट फीलिंग देखते हैं। इनकी एनर्जी ही आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज आज भी हैं, पॉजिटिव हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आज भी इनको लगता है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है हमारे बीच। चलिए देखते हैं किंग ऑफ कप्स क्यों है। ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये आपको उतना ही याद करते हैं जितना आप इनको याद करते हैं। ये प्यार आज भी आपसे करते हैं, दिल में आज भी आप इनके हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपको, लेकिन यहाँ देखो कंफ्यूज हैं, चूज नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तब भी ऑप्शन थे इनकी लाइफ में और आज भी ऑप्शन है इनकी लाइफ में, तब भी कंफ्यूज थे, आज भी कंफ्यूज है। अकेले हैं ये आपके बिना। आज भी आपको लेके कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर इनको लगता है कि हमारे बीच तो सब कुछ खत्म हो चुका है। इतने कार्ड आए हैं, ले लेते हैं। देखो अकेले हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नए आइडिया के साथ, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ ये आपसे मिलना चाहते हैं और दूर तक का ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं और न्यू बिगनिंग तो ये करना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। बेसिकली ये इमोशन से कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि जितने इमोशंस है मेरे अंदर, क्या मैं उसे बताऊं, क्या मैं उसे दिखाऊं, लेकिन इन्हें लगता है कि गलतियां तो मैंने खुद की हैं। इस बात का इन्हें रियलाइजेशन होता है, इन्हें रिग्रेट होता है इस बात का, ये आपको छोड़ के खुद गए, इन्होंने खुद सब कुछ खत्म कर दिया। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर इनको याद आता है कि ये तो खुद सब कुछ खत्म कर चुके हैं आपके साथ, कुछ बचा नहीं है न्यू बिगनिंग करने के लिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इनको माफ नहीं करेंगे। अब आप पहले जैसा प्यार इनको नहीं करेंगी, पहले जैसे भरोसा आप इनको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये साम दाम दंड भेद करके इस रिश्ते को बेटर करने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि ईश्वर कुछ ऐसा कर दें कि मैं कुछ ऐसी चाल चलूं, आप इन पे भरोसा कर दें।
अब हम ये देखते हैं कि आप इनसे क्या चाहते हैं। आप इनसे क्या चाहते हैं, आपको किस बात का रिग्रेट है। आप किसी से सलाह ले रहे हैं इनके बारे में और आपको रिग्रेट है, या फिर आपने इनके प्यार को ठुकरा दिया। हाँ, आप इनके प्यार को ठुकराने वाले हैं। अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको इस बात का रिग्रेट है कि जितना प्यार मैंने इनको दिया उतना प्यार इन्होंने मुझे नहीं दिया। अब ये मेरे पास आए तो मैं इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इन्हें रिग्रेट होगा इस बात का कि मैंने क्यों इनको रिजेक्ट किया, और अब आप इनको रिजेक्ट करने वाले हैं, इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। आप बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे और कहीं ना कहीं किसी से डिसीजन लेंगे। आप ये पूछेंगे कि क्या मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए, क्या नहीं बढ़ना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि ये आपके लिए कौन सा डिसीजन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आपके लिए। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये। रिग्रेट किस बात का है इन्हें, रिग्रेट है। क्या ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ में कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। क्या ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, आप इन्हें ठुकराने वाले हैं। अगर अब ये आपके पास आते हैं तो आप इनके प्यार को ठुकरा देंगे। चाहे आप इनके बिना अकेले रहें, चाहे रो के जिए, चाहे हंस के जिए, चाहे आपको बाद में पछतावा ही क्यों ना हो कि आपने इनको ठुकरा दिया, इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। और आप ये सोच रहे हैं कि ना तो आप एक्स को मौका दे रहे हैं और ना ही नेक्स्ट को मौका दे रहे हैं। आप अभी अपने अंतर मन में झांक रहे हैं कि मैंने कितनी गलतियां कर दी इस रिश्ते में जाकर। अब मुझे ना एक्स चाहिए ना चाहिए नेक्स्ट, ठीक है। ऐसी आपकी थिंकिंग है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अकेले जी लेंगे, जैसे भी आपकी जिंदगी कटेगी आप गुजार लेंगे। और आप किसी से पूछ भी रहे हैं, हो सकता है आप बिजी होना चाहते हैं, आप खुद को इतना बिजी रखना चाहते हैं कि आपको इनकी याद नहीं आए, इनके बारे में सोचे नहीं, बिल्कुल ध्यान इनकी तरफ नहीं जाए, ताकि आप इनको भूल सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। और ये पर्सन आपकी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपसे दूर रहते हैं, किसी विदेश में रहते हैं, तो ये एक्शन लेना चाहते हैं। और हो सकता है ट्रेवल करके आप इससे मिलना चाहें, आपके पास आना चाहते हैं। और इन्हें रिग्रेट है, फियर है, डर है, टेंशन है, डिप्रेशन में है ये, ठीक है। ये रातों को सो नहीं पाते हैं, रातों को जागते हैं, इनको आपकी याद आती है, आपके साथ जो इन्होंने किया है कमिटमेंट ना देकर, अदर चॉइस रखकर, किसी और को चूज करके किसी और के पास रिश्ते में जाकर। तो इस बात का इनको रिग्रेट है कि कोई मुझे इतना चाहता था, इतना हद से ज़्यादा प्यार करता था और मैंने उसको समझा नहीं, उसे ठुकरा दिया या उसका दिल तोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। उन्हें इस बात का रिग्रेट है। अब ये कहीं दूर जाना चाहते हैं, पीस और शांति की तलाश में, कुछ चेंज चाहते हैं मेरे रिश्ते में, मेरी लाइफ में चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, कहीं हो सकता है छुट्टियां मनाने जाए। अभी समर वेकेशन चल रहा है तो हो सकता है छुट्टियां मनाने जाए। और इस पीस और शांति की तलाश में जाना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना। जो मैरिड हैं तो अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं, और या फिर जो सिंगल हैं तो वो भी अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ताकि ये आपको भुला सके। और कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आप इन्हें रिजेक्ट क्यों करना चाहते हैं, आप इन्हें रिजेक्ट क्यों करना चाहते हैं।
क्योंकि अब आपको बहुत रिस्की काम लग रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत रिस्की काम है, इतनी दूरियां हम दोनों के बीच में आ गई हैं, उन्हें मिटाना, उन्हें ख़त्म करना बहुत इजी काम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे मुझे। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब पहले जैसे इमोशनल नहीं है। हो गई हैं, हो गए हैं, जैसा भी हो वैसा लेने, सही है। और ये आपसे कम्युनिकेशन क्यों करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं? हो सकता है आपसे बात करें तो ये कहें कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हमारे बीच में कुछ हो नहीं सकता, न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती है, पहले सब कुछ खत्म हो चुका है। और इन्हें रिग्रेट किस बात का है, फिर रिग्रेट इन्हें इस बात का है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। कम्युनिकेशन करेंगे तब भी ये चीज़ बोलेंगे कि मेरी गलती थी, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, अंत कर दिया हर चीज़ का, मुझे इस बात का दुख है, मुझे पछतावा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, और ये कहाँ जाना चाहते हैं, या ये आपके पास वापस आना चाहते हैं? ये भाग रहे हैं, छुपा रहे हैं। ठीक है, ये भाग रहे हैं आपसे, जितना प्यार केयर पास्ट में था, आज आप दोनों के बीच में जो खत्म हो चुका है, तो ये आज भाग रहे हैं, छुपा रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। ये अब किस मुंह से आपके पास आए, ये मुंह दिखाने लायक नहीं, इनके अंदर इतनी हिम्मत, इतना करेज नहीं है कि आपको मुंह दिखा पाए या आपके साथ आ पाए, इनके अंदर इतने करेज नहीं, क्योंकि ये इन्होंने जो दुख दिया है, जो दर्द आपको दिया है, अकेला छोड़ा है, बगैर कुछ कहे सुने, ऑप्शन की वजह से चूज नहीं कर पाए, कंफ्यूजन की वजह से आपका सामना करने लायक नहीं है, क्योंकि आप भी प्रैक्टिकल हो गए। अब आपको झुका पाना इतना आसान काम नहीं है। जो पास्ट में इनके पीछे पीछे आप घूमते थे ना, इनके झूठ पे भरोसा करते थे, अब ये सच भी आपसे बोलेंगे तब भी आप इनका भरोसा नहीं कर पाएंगे, इन्हें माफ नहीं कर पाएंगे, इन्हें चूज नहीं कर पाएंगे अब आप। ठीक है, और इस वजह से ये भाग रहे हैं। अब ये रात को रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में। अब अगर ये सोचे आपके बिना बड़े खुश हैं ये, तो खुश तो नहीं है, ये भाग रहे हैं आपसे, सच्चाई से छुपा रहे हैं आपसे ये सब कुछ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इन्हें आपको दुख देने का, आपको छोड़ देने का, आपको प्यार को ना समझने का दुख है, रिग्रेट है, पछतावा है, और रातों की नींद इनकी उड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, टेंशन में है, डर में है, फियर में है कि आप दोनों के बीच में कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब ये पछतावे में जिएंगे इस तरह से, काश मैं समझ जाता, काश मैं समझ जाती, काश मैं उससे न्यू बिगनिंग कर लेता, काश मैं उसे धोखा नहीं देता, काश मैं उससे झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अब इनकी जिंदगी आपके बिना काश में गुजरने वाली है, वो हर चीज काश में लगाएंगे। काश मैं न्यू बिगनिंग कर लेता, काश एक्शन ले लेता, काश मैं थोड़ी हार्ड वर्क कर लेता, उसके पास चला जाता और उससे शादी कर लेता, तो आज हम दोनों एक होते, अलग नहीं होते, मेरी जिंदगी में काश नहीं लगता। ठीक है, अब इस बात का नहीं रिग्रेट रहेगा। आपके जैसा मिलना है इनको, तेरी खीर जैसा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। एक बार मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर लूँ, एक कार्ड और निकाल लूँ, शायद कुछ हो जाए। आप भी टेंशन में रहेंगे, वरना दो ही कार्ड लेंगे, ज़्यादा नहीं। क्या इस पछतावे से बाहर निकल कर आएंगे, क्या कभी इस पछतावे से बाहर निकल के आएंगे, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए? दर्द में रहेंगे, डेविल, कुछ नहीं हो सकता।
ये दर्द में रहेंगे सालों साल, ठीक है। पेन में ऐसे ही रहेंगे, इनकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है। और ये आपको लेके ना इनको सेक्सुअली डिजायर बहुत रहेगी, बहुत अट्रैक्शन फील होगा, आपकी बहुत याद आएगी। ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। रह रह के आपकी याद आएगी, रह रह के आपके पास आएंगे और रह रह के इन्हें आपकी कमी महसूस होने वाली है। एक टाइम आएगा ये आपके आगे गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ यूं भी नहीं करी, मुझे आना है, ठीक है। लेकिन आप इन्हें माफ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है। थोड़ा और देख लेते हैं, क्या ये दर्द पेन से बाहर आएंगे कभी? ईगो में रहेंगे ये, ईगो में रहेंगे। कितना भी दर्द में रहें, कितने पेन में रहें, कितना रोए, गिड़गिड़ाएं, चिल्लाएं अकेले में, लेकिन ये आपको हमेशा ईगो में नजर आएंगे। जैसे ये बहुत खुश हैं, इन्हें किसी बात की टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन में नहीं है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चली, बहुत मजे में है, बहुत खुश हैं। और बहुत दिनों के बाद ये न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। बहुत टाइम गुजर जाएगा, बहुत ज्यादा इनकी हालत ऐसी हो जाएगी, क्या बोलूं, कुत्ते जैसी उड़ती है ना घर का ना घाट का, तब ये न्यू बिगनिंग करेंगे, आपके पास आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मुझे न्यू बिगनिंग करनी है। फिर ये दुनियादारी की परवाह करना छोड़ देंगे। फिर इन्हें ना आज की फिक्र होगी, ना कल की टेंशन होगी कि मुझे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, ठीक है। बहुत टाइम गुजर जाएगा, तब ये न्यू बिगनिंग करेंगे और एटीट्यूड ऐसे दिखाएंगे जैसे ये आपके बिना बहुत ज्यादा खुश हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये डोमिनेटिंग टाइप के इंसान है, अपनी गलती तब भी नहीं मानेंगे। आपके सामने से आपके ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग की, आपको छोड़ा, ठीक है, और आपके साथ गलत व्यवहार किया इन्होंने, इस चीज को ये कबूल नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करें बहुत टाइम के बाद, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।